अनिल गोयल साहब, जिस तरीके से भी आपने सुना और हमने पूरा डिस्कस किया है अभी तक, क्या ये गलत फैसला हो गया क्या अमन कमेटियों से? नहीं, बिल्कुल गलत फैसला नहीं हुआ। पहले तो मैं जो प्रशासन है उसको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि दोनों त्योहार शांतिपूर्वक निमट गए। वो उनकी कानून व्यवस्था को कम बढ़ा ये बात है। और उसके बाद में जो अमन कमेटियां हैं, पुलिस प्रशासन है, उन्होंने जितना समझदारी से कर लिया। और हिंदू मुस्लिम त्योहार में जो दिखाई दे रही थी वो दूर से दूर हिंदू मुस्लिम दोनों भाई भाई के रूप में दोनों ने अपने त्योहार खुशी बनाए। ये सबसे बड़ी गर्व की बात है, सबसे खुशी की बात है। अभी जो मस्जिदों में सरकारी बात सामने आई थी, तो वो एक सावधानी पूर्वक कह लो, एहतियात तौर पर कह लो कि कोई भी असामाजिक तत्व उसका दुरुपयोग ना कर दे। कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरफ से, असामाजिक तत्व कहीं भी हो सकते हैं, हिंदुओं में भी हो सकते हैं, मुसलमान में भी हो सकते हैं। इसलिए असामाजिक तत्व है, उनको किसी भी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए और उनको ऐसा मौका नहीं दिया। इसके लिए बधाई के पात्र अमन कमेटियां भी है, इसके लिए बधाई के पात्र वहाँ का पुलिस प्रशासन भी है, वहाँ के डीएम साहब भी है। और इस तरीके से दोनों समुदाय के लोगों ने खुशी खुशी अपने त्योहार बनाए, ये बिल्कुल बधाई के पात्र है। दो समाज को बधाई है और पुलिस प्रशासन को, शासन को पूरी तरीके से बधाई है। ये जो कार्यक्रम निपटा है कि होली का त्योहार, एक बड़ा विषय ये भी है कि एक तरफ 64 साल बाद होली का त्योहार आया है और रमजान शुक्रवार हर हफ्ते आता था। तो कुछ लोग इसको मुद्दा बनाना चाहते थे, लेकिन अमन कमेटियों ने समझदारी से इसको मुद्दा नहीं बनाने दिया और दोनों ने कि आप भी अपनी नमाज अच्छी तरीके से पढ़ो, आप भी त्योहार अच्छी तरीके से मनाओ। और मुस्लिम भाइयों ने कहा कि आप भी रंग का त्योहार होली खुश अपनी अच्छी तरह मनाओ। दोनों समाजों ने करके खुशी खुशी इस त्योहार को मनाया है। इसलिए दोनों समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद और प्रशासन को भी। अनिल गोयल साहब, इसका एक दूसरा पहलू भी है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। यदि हमने फैसला किया चलो अमन चैन बरकरार रहेगा, सौहार्द बरकरार रहेगा, लेकिन इससे नुकसान भी तो हो सकता है ना कि मुसलमान ये समझेंगे कि होली का जो रंग है ये हमें अपवित्र कर देता है, हमें इससे बचना है। या हिंदू समझेंगे कि हमें होली का रंग मुसलमानों के ऊपर नहीं डालना है, उनसे होली नहीं खेलनी, पवित्र हो जाती है। तो ये दूरियां बढ़ेंगी ना? नहीं, मैं इसमें दूरियां बढ़ने का विषय नहीं है। वैसे तो हमने कई जगह पर देखा है कि मुसलमान भी होली खेलते हैं और मैं हिंदुओं से एक उन्होंने समझदारी करे, आगे भी समझदारी रहनी चाहिए कि अगर कोई मुस्लिम भाई होली नहीं खेलना चाहता हो, कोई मुस्लिम भाई रंग से परहेज करना चाहता हो, तो निश्चित तौर पर किसी भी हिंदू भाई को उस पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, रंग डालने का दबाव नहीं बनाना चाहिए और उसको बाइज्जत रास्ता खुला देना चाहिए। हम बिल्कुल छोटे भाई या बड़े भाई के रूप में हिंदुस्तान में रह रहे हैं और वो हमारी जो आपस का भाईचारा है वो बना रहे, इसलिए दोनों को समझदारी की आवश्यकता है कि अगर बाई चांस एक सवाल है आप ही से, क्या मुसलमान नहीं चाहते कि होली के रंग का छींटा भी मस्जिद पर लगे? नहीं अजय जी, ऐसा नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर कोई भी बिल्डिंग है, चाहे मंदिर है, चाहे मस्जिद है, चाहे गुरुद्वारा है, उसकी सुंदरता पर कोई चोट ना पहुंचे, नुकसान नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपसे पहले कहा कि इसका कोई मुस्लिम समाज ऐसा नहीं चाहता, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व वो किधर भी हो सकते हैं। यानी कुछ असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर रंग डाल दिया, कुछ असामाजिक तत्व इसको मुद्दा बना करके इसको भड़का दिया मामले को। तो उन असामाजिक तत्व ऐसा ना कर पाए, इसलिए एहतियात तौर पर जो शासन प्रशासन ने करा है और जो निश्चित तौर पर अमन कमेटियों की सलाह लेकर के, उन दोनों की सलाह से ये हुआ है, आम आदमी चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो अमन चैन से रहना चाहता है, भाईचारे से रहना चाहता है। उसका कोई मतलब नहीं है हिंदू अपने त्योहार अपनी खुशी मनाए, मुस्लिम त्योहार अपनी खुशी मनाए। बैक टू बैक एक दो सवाल हो रहे हैं।
फिर मैं रजनी से पूछूंगा, सुनील जी के पास जाऊंगा। आप कहते हैं कि असामाजिक तत्व से बचाने के लिए सब कुछ किया। असामाजिक तत्व तो होली के बाद भी रंग डाल सकते हैं, है ना, डाल सकते हैं। तो एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है, क्या मुस्लिम समुदाय को केवल होली के रंग से दिक्कत है और इसके बाद आप कुछ भी फेंकिए कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं अजय जी, तो ये जो एक इसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है इसका। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। नंबर एक, जिस त्योहार के दिन, चाहे वो जुम्मे की नमाज का मामला हो चाहे होली के त्योहार का मामला हो, तो उसमें मैक्सिमम लोग हजूम के हजूम सड़कों पर होती है। तो कोई भी अफवाह चिंगारी का काम करती है, लेकिन इन जनरल रूटीन में ऐसा नहीं होता कि हजूम के हजूम जो है वो सड़कों पर नाच रहे हो, गा रहे हो, रमजान वो नमाज पढ़ने जा रहे हो। तो निश्चित तौर पर कोई एक अगर नॉर्मल परिस्थिति में कोई भी ऐसा कुछ करता है तो वहीं का वहीं बात को सोल्व किया जा सकता है। इसको पूरे हिंदुस्तान में ना फैले, पूरे देश में ना फैले, इसके लिए इसको ऐसे तौर पर करा गया है। और जहां तक रंगों का सवाल है, मैं ये बात स्पष्ट मानता हूं कि दोनों, अब एक बात हमने देखी है कि हमारे हिंदू भाई भी मुसलमानों के यहाँ रमजान में जाते हैं, उनकी खीर खाते हैं और वो हमारी गुंजिया खाते हैं। मतलब कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम अलग बटे हुए हैं। ये कुछ लोग असामाजिक तत्व कह लो कि वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए कह लो, या अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कह लो, या अपने हितों को साधने के लिए वातावरण खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे हिंदू मुस्लिम समाज ने एक ऐसा उदाहरण पेश करा है कल के लिए, जो पूरे विश्व में, जहां तक ये था कि कहीं कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, और शांतिपूर्वक जो संपन्न हुआ है, ये निश्चित तौर पर दोनों समाज का ने बड़ा दिल करके इस दिन को, इस कार्यक्रम पूरी तरीके से सफल बनाया। त्योहार को, दोनों के त्योहार सफलतापूर्वक बने हैं, खुशी खुशी बने हैं। इसलिए सभी हिंदुस्तान वासियों को बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और है, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा रजनी के पास। चलिए, ये तो मस्जिदों की बात रही, हम असामाजिक तत्वों की बात करते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे हैं। हमने उसके बीच में एक अमन कमेटी ने फैसला किया। क्या मुसलमानों के त्योहार के समय हिंदू मंदिरों को ढकने की डिमांड नहीं कर सकते? नहीं देखो, आप जो एक बात कह रहे हो ना, निश्चित तौर पर आपने एक बात और देखी होगी, साधारणतः मुसलमानों का कोई भी त्योहार, चाहे ताजिया हो चाहे मुहर्रम हो, कहीं से भी निकलता है, किसी भी तरीके से निकलता है, हमारा हिंदू समाज उसको मान सम्मान के आदर देता है, सम्मान देता है, निकलता है। कहीं भी किसी मंदिर से, कहीं भी किसी गुरुद्वारे से, कहीं भी किसी पूजा घर से किसी किस्म का वहां पर गलत काम नहीं होता। तो निश्चित तौर पर वो मंदिरों से आराम से निकल जाते हैं। लेकिन कई बार जो देखा है कि कई बार हमारे जो जुलूस निकलते हैं और उन जुलूसों में मस्जिदों से हमले होते हैं, तो इसलिए सावधानी पूर्वक को ध्यान में रखते हुए ये सब काम करेगा, इसके अंदर कहीं वो गलत नहीं है। चल ठीक है। जिस तरीके से अभी अनिल गुल ने पूरे मामले को ब्रीफ किया है कि ये एहतियात के बतौर रखा गया, मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूं कि अगर बाई चांस कोई घटना घट जाती तो शायद दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को मौका मिल जाता सरकार की आलोचना करने का, या उस माहौल में थोड़ा सा और जिसे हम कहते हैं राजनीतिक रोटियां सेकने का। तो शायद ये उस घटना से बचने के लिए या उस तरह की परिस्थिति से बचने के लिए सब कुछ कदम उठाए गए। और आज हम ये कह सकते हैं कि होली का त्योहार बहुत ही शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्वक मना लिया गया। हर जगह से अच्छी तस्वीरें हमें देखने के लिए मिली। छिटपुट वार्ता तो वही है, वो चलती है, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिसके से हमें शर्मिंदा होना पड़े। तो आप सहमत है कि ये एक सही फैसला रहा जिसने पूरे सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखा और एक किसी गलत परिपाटी की शुरुआत नहीं हुई है? अनिल गुल साहब, मैं आप ही से समझूंगा इसको, पूरे मामले को। जो सवाल पूछा है आपसे रजनी जोशी ने, अजय जी
रजनी ने जो बात कही है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों को, सभी समुदाय को साथ लेकर के चलती है और चल रही है। और मैं तो एक कदम आगे और कहना चाहता हूं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्री राशन बांटा तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि हिंदू को देना है, मुसलमान को नहीं देना, गरीब को उसको जो भी पात्र है। आज जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं में जो उसका पात्र है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला है, चाहे किसी भी जाति का है, चाहे किसी भी मातृ का है, जो उसका योग्य पात्र है उसको वो चीज मिलती है। और भारतीय जनता पार्टी में तो सही मायनों में अल्पसंख्यक मोर्चा भी है, एक पूरी तरह से प्रॉपर मोर्चा है, पूरा संगठन है। और सब लोग, हमारी जो मेन टीम है, मेन टीम में भी मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं, बीजेपी के युवा मोर्चे में भी साथ हैं, किसान मोर्चे में साथ हैं, हमारे सभी मोर्चों में मेन टीम में भी मुसलमान भाई हमारे साथ हैं। और उसके अलावा हमारा मुस्लिम मोर्चा भी अलग है, अल्पसंख्यक मोर्चा भी हमारे साथ है। और हम निश्चित तौर पर, हमारा किसी भी मुसलमान से कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, जो देश हित की नहीं सोचते, जो हिंदुस्तान के हित की नहीं सोचते, वो किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करती है जिसके लिए देश प्रथम और श्रम लास्ट। तो हम उस नीति पर चलते हैं और उस नीति पर जो भी हमारे साथ चलता है हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। हमारे पास कोई भेदभाव नहीं है, हमारे पास कोई ऊंच नीच का मामला नहीं है, हमारे पास कोई परिवारवाद नहीं है, हमारे पास कहीं ऐसा कुछ विषय नहीं है जो किसी को बांट करके चलने वाली बात हो। सबको साथ लेकर हम चलने की बात रखते हैं। ठीक है, अभी मैं पूछ लूंगा, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं अनिल गोयल साहब दिल्ली से, है ना, मैं पूछ लूंगा उनसे। एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं होली का, सभी पूरे पैनलिस्ट सुन लें। मैं डॉक्टर बीपी त्यागी के साथ बैठा था, नीरज गोयल जानते हैं, पार्षद है गाजियाबाद से, गांधीनगर से। मैं डॉक्टर बीपी त्यागी के साथ बैठा था, एक फोन आया कि डॉक्टर साहब ये बात है, तो उनको लगा शायद, पहले तो उन्होंने कहा मुझसे शायद ये होली की शुभकामना देना चाहते हैं। मुस्लिम पत्रकार थे, ध्यान रखिएगा, उन्होंने सारी बातचीत की पर डॉक्टर साहब को होली की शुभकामना नहीं दी। अब बताइए आप, अब ये बात जो है अब क्यों ना उठे, जबकि वो ईद पे शुभकामना देते हैं, सारी बात करते हैं, घर भी जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने, उस मुस्लिम पत्रकार ने होली की शुभकामना तक नहीं दी। अब ये कड़वाहट कौन, किसने बढ़ाई, बताओ किसने बढ़ाई कर? हम तो उम्मीद कर रहे थे वो जो है बधाई देंगे। चलिए खैर, रनिल साहब जो कहा इन्होंने अभी, जो विषय से भटक रहे थे, शायद इनके पास कुछ है नहीं, थोड़े कांग्रेस की राजनीति करते हैं दिल्ली में आपके साथ, ये है ना, तो ये कांग्रेस वाले इस तरह से हो जाते हैं थोड़े से, तो आप थोड़ा जवाब दे दीजिए, फिर मैं नीरज गोयल का एक रिएक्शन ले लेता हूं इस पूरे मामले के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी से राजनीति करते हैं और पार्षद हैं गाजियाबाद में, नीरज गोयल जी। मैं सुनील जी की बात को कहना चाहता हूँ, जिस विषय पे ये ले गए, आज महंगाई सबसे निचले स्तर पर है। आज हम रक्षा सामग्री का निर्यात करते हैं, इससे पहले हम रक्षा सामग्री का आयात करते थे। आज हमने कोविड के अंदर टीके निर्यात करे हैं, विदेश को भेजे हैं, इससे पहले हम टीके आयात ही करते थे, रहमो कर्म पर रहते थे। आज हिंदुस्तान विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के साथ खड़ा हुआ है। आज हिंदुस्तान की बात को कोई नकार नहीं सकता। आज हिंदुस्तान का तिरंगा लेकर के विदेशों से, हमारे भारतीय नहीं दूसरे देशों के लोग भी तिरंगे को लेकर के और अपने को बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। पहले हमारे हिंदुस्तानी फंस जाते थे, हम दूसरे देशों से मदद मांगते थे कि उनको निकाल लो, और आज पूरे अगर कहीं कोई फंस जाते हैं तो दूसरे देश वाले हमारी तरफ निगाह करते हैं कि भाई हमारे आदमियों को भी आप निकाल सको। आज हिंदुस्तान का जिस तरह से आगे बढ़ रहा है हर क्षेत्र में, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र, ठीक है, ठीक है अनिल साहब, एक सवाल है, फिर मैं नीरज गोयल की तरफ जा रहा हूँ। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की पहली होली कैसी रही सीमा रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, थोड़ा सा बताइए। बहुत बढ़िया होली रही, और हम तो चाहते हैं कि हर साल इसी तरीके से, इसी खुशी के साथ होली का त्योहार मने। और आज भारतीय जनता पार्टी ने यह भी दिखा दिया है कि एक साधारण परिवार की महिला को भारतीय जनता पार्टी सीएम के रूप में चुन सकती है, और एक संगठन के कार्यकर्ता जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, बीजेपी से जो अखिल भारतीय से जुड़ी,
विद्यार्थी परिषद से जुड़ी, फिर बीजेपी से जुड़ी, एक साधारण से कार्यकर्ता हम सीएम बना सकते हैं। यानी ये तय कर इस बात का साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई परिवारवाद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई ये विषय नहीं है कि कोई इसका चलेगा वो चलेगा। जो संगठन का कार्यकर्ता होगा, जो प्रमुख कार्यकर्ता होगा, उसको भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी देती है। और जब से रेखा जी ने कार्यकाल संभाला है, आज वो दिन रात मेहनत करके दिल्ली के चहुमुखी विकास की तरफ वो काम कर रही हैं। और अच्छा, एक सवाल है, एक सवाल है बीच में। हाँ राकेश, रेखा गुप्ता का वीडियो वायरल हो रहा है, मुख्यमंत्री दिल्ली का, भैया मुझे शादी ब्याह में मत बुला लेना, इसके लिए नहीं हूँ, काम करने के लिए हूँ, है ना? यही है? नहीं तो अजय जी, यही अब इस पे सवाल, हाँ इसमें मैं वो रेखा जी ने एक बड़ा स्पष्ट कहा था, एक जगह और कहा है कि भाई आप मुझे अभिनंदन के अंदर, स्वागत समारोह के अंदर मुझको काम करने दो, मुझे दिल्ली का विकास करना है। और जब दिल्ली का विकास करना है तो उसमें समय लगाना है। उनके पीछे उनकी मंशा क्या है? उनके पीछे उनकी मंशा अपना स्वागत कराने की सवाल है, इसमें सवाल है और इसी पे रिएक्शन लूंगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह गृह मंत्री और कुछ मुख्यमंत्री कुमार विश्वास की बेटी के शादी समारोह में गए थे। अब बताइए। नहीं देखो, शादी समारोह में जाना, अगर कोई निमंत्रण देता है, अब जा सकते हैं तो जाना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर अगर चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे किसी स्टेट के मुख्यमंत्री हो, उनकी प्राथमिकता ये है। हमारी बीजेपी में विशेष करके मुझे कहने में संकोच नहीं है, हमारी प्राथमिकता देश हित है, हमारी प्राथमिकता दिल्ली हित है, हमारी प्राथमिकता जनता की सेवा है। और अगर उसके बाद भी अगर समय निकल सकता है, जा सकते हैं, तो ब्याह शादी में जाना चाहिए, स्वागत समारोह में जाना चाहिए, इसमें कहीं कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन प्राथमिकता है वो हमें लोगों ने जिस काम के लिए भेजा है उस काम को करना और उसकी सेवा करना, वो हमारी प्राथमिकता रहती है। ठीक है। अनिल गोयल साहब, अनिल गोयल ये रंगों पर पहुंच गए और उसका क्लासिफिकेशन करने लगे, रंग की महत्ता। रंगों की बात करें तो रंग तो बहुत सारे हैं, युद्ध में भी रंगों का बहुत बड़ा महत्व था, है ना? युद्ध में भी रंगों का बहुत बड़ा महत्व था कि कौन से कलर का ध्वज फहराया जाएगा, है ना? तो वो भी, उसका भी अलग अलग महत्व था। अब आप इनको काउंटर करना चाह रहे हैं, काउंटर कीजिए, फिर मैं सबसे मिनट में लास्ट कोट लूंगा वर्जन इसके ऊपर। जी अजय जी, मैं तो सिर्फ आज विषय सिर्फ होली पर था और मेरे सुनील भाई विषय को कहीं से कहीं घुमा के ले गए हैं। तो ये बात सही है कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, जो कांग्रेस करती है वो भाई को यहाँ आज याद आ गया और वो उन्होंने अपने ऊपर की बात अपने ऊपर ही रिपीट कर दी। मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को टिकट नहीं देंगे, यूपी में उनसे समझौता करेंगे, हरियाणा में टिकट नहीं देंगे आम आदमी पार्टी को, दिल्ली में समझौता करेंगे, फिर इनके साथ समझौता तोड़ेंगे, संसद के अंदर कहीं को देखेंगे, कहीं पर आंखें मारेंगे। ये इनके नेता का हालचाल है। और ये क्या है कि सिर्फ हम एयर कंडीशन में बैठ करके भाषणबाजी करेंगे, चुनाव जीत जाएंगे, वो समय नहीं है। आज तो चुनाव के लिए भी आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता के सुख दुख में रहना पड़ेगा, जनता की भावना को समझना पड़ेगा, जनता के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर वो संगठन है कि वो 24 घंटे एक्टिव रहता है, 24 घंटे जनता के बीच में रहता है। संगठन अपना काम करता रहता है, सरकार अपना काम करती रहती है। और जब संगठन अपना काम करता है तो आपको हमेशा चुनावी दिखाई देता है। हम हमेशा जो है, हमारा संगठन कैसे मजबूत हो और हम जनता के बीच में कैसे जाएं, ये हमारा हमेशा प्रयास है। और उसके अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के बूथ अध्यक्ष तक कार्यकर्ता कहीं भी शांत नहीं बैठता, वो हमेशा जनता के सुख दुख में साथ खड़ा हुआ है। उसका परिणाम ये आ रहा है, एयर कंडीशन में बैठ करके और परिवार की चमचागिरी करके। आप सोचते हो परिवार को बचाना है, हम सोचते हैं देश को बचाना है। आप सोचते हो परिवार को आगे बढ़ाना है, हम सोचते हैं देश को आगे बढ़ाना है। आप परिवार की गरीबी दूर करनी है, हम सोचते हैं देश के गरीबों की गरीबी दूर करनी है। तो हमें अपने जमीन आसमान निश्चित तौर पर सुनील भाई, आप अपनी सोच को यहाँ पर मत डालो। आप अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हो, हम अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है।